आज हम देखेंगे कि इब्राहिम के बेटे इसहाक का विवाह कैसे हुआ। इब्राहिम उस समय बूढ़ा हो गया था जब इसहाक पैदा हुआ था। तो अब जब इसहाक बड़ा हुआ तब उसकी माता भी ख़त्म हो गई थी और वहाँ पर ऐसा कोई परिवार नहीं था जहाँ पर कि इब्राहिम अपने बेटे का विवाह करता। इसलिए उसने अपने सेवक से कहा कि मेरे जांघ पर हाथ रख करके मुझसे प्रतिज्ञा खाओ कि तुम मेरे कुटुंब के पास से जा कर के वहाँ से मेरे लिए एक पुत्रवधू लेकर के आओगे। उसके सेवक ने कहा ठीक है। इब्राहिम पहले जिस जगह रहते थे वो जगह मेसोपोटामिया थी और मेसोपोटामिया में उसके सारे रिश्तेदार रहते थे और सेवक जो था वो अन्य सेवकों के साथ ऊँटों पर गहने जेवर और कपड़े वगैरह ले करके और निकल पड़ा मेसोपोटामिया की ओर। जब वो रास्ते में जा रहा था वो परमेश्वर से प्रार्थना करता जा रहा था कि हे परमेश्वर पिता, इब्राहिम के परमेश्वर, मुझको उस जगह पर ले जाना जहाँ से कि मैं अपने स्वामी के परिवार से एक पुत्रवधू लेकर के आऊँ। और वो सोचते सोचते प्रार्थना करते करते जा रहा था और अंत में वो मेसोपोटामिया पहुंच गया। और जब वो वहाँ पहुंचा तो एक कुएं पर बैठ गया और शाम का समय था जबकि सब चरवाहे अपने अपने जानवरों को लेकर के कुएं पर पानी पिलाने आते थे और रिबका भी अपनी सहेलियों के साथ अपने जानवरों को लेकर के कुएं पर आई। जब वो कुएं पर आई तो उसने लड़कियों को देखा, उनमें सबसे सुंदर रिबका लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि अब मैं इस कुएं पर आकर बैठ गया हूँ और मैं जिस भी लड़की से कहूँ वो लड़की यदि मुझे पानी पिलाए और मेरे बाद कहे कि मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, तो समझो परमेश्वर पिता ने वही लड़की को पुत्रवधू होने के लिए चुना है। और ये सोचते ही सोचते वो बैठा ही था कि रिबका आई और जब वो कुएं के पास आई तो ये सेवक ने कहा, बेटी मुझे पानी पिला। रिबका ने जल्दी से उसको पानी पिलाया और कहा कि ठीक है, मैं आपके ऊँटों को भी पिला दूंगी जब तक कि वो तृप्त ना हो जाएं। और सेवक जो थे वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। जब रिबका ने ऊँटों को पानी पिला दिया तो उसने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम रिबका है। उसने फिर पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो उसने बोला कि मैं इब्राहिम के भाई नाहोर के बेटे बतूएल की बेटी हूँ। सेवक ने कहा कि क्या तुम्हारे घर में मेरे ठहरने के लिए स्थान होगा? उसने बोला है, मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्थान है। और तब सेवक ने उसको दोनों हाथों में कंगन पहना दिए सोने के और नाक में भी नथ पहना दी। और रिबका खुशी खुशी दौड़ती हुई अपने घर चली गई। और जब उसके भाई लाबान ने देखा कि ये तो गहने जेवर से लदी हुई है तो उसने पूछा कि ये किसने दिया है? उसने बोला, एक व्यक्ति आए हुए हैं जो कुएं पर हैं। तो लाबान दौड़ करके
कुएं के पास गए और उन्होंने देखा कि वो सेवक खड़े थे और सेवक को वो अपने घर में ले आए। और जब सेवक घर में आए तो लाबान ने उनको भोजन वगैरह का बंदोबस्त किया। और जब भोजन परोसा जाने लगा तो सेवक ने कहा कि मैं जिस कारण से आया हूँ, मैं जब तक कि वो बात न बता दूँ तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, बताइए। सेवक ने कहा मैं इब्राहिम का सेवक हूँ और बुढ़ापे में इसाक नाम का एक बेटा उनको उत्पन्न हुआ है और मेरे मालिक के पास बहुत सी धन दौलत है, यहाँ तक कि वो उस एरिया में सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति हैं और वो पूरा धन अपने बेटे इसाक को उन्होंने दे दिया है और मुझसे कहा है शपथ खा करके कि मेरे कुटुंबियों से एक पुत्रवधू लेकर के आना। यदि आप चाहें तो मैंने ये बात आपको बता दी है, अब आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए। उसके बाद जब उन्होंने बेटी से पूछा कि बेटी तुम जाओगी, उसने कहा हाँ मैं जाऊंगी। और सेवक बहुत खुश हुआ, उसने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया और रिबका को बहुत ज़्यादा गहने जेवर दिए, वस्त्र दिए, माता पिता को, भाई को और पूरे परिवार के लोगों को उन्होंने इनाम दिया और उसके बाद उन्होंने भोजन ग्रहण किया। जब वो भोजन ग्रहण कर चुके तो रात हो गई थी। उन्होंने रात वहीं पर व्यतीत की और दूसरे दिन उस सेवक ने कहा कि अब मुझे जाना चाहिए।